रिश्ता सबसे रखो पर उम्मीद किसी से ना रखो। यह लाइन आप लोगों ने कई बार सुनी होगी, लेकिन यह लाइन सिर्फ एक कहने के लिए नहीं है, ये हमें अपने जीवन में उतारना चाहिए। क्योंकि रिश्ते अपन जब रखते हैं तो उम्मीदें भी अपन लोगों की बढ़ने लगती हैं कि सामने वाले पर्सन को अपन लोग सोचते हैं कि आगे चल के हमारी मदद करेगा, हमारा सपोर्ट करेगा। या मतलब घर फैमिली में रिश्तेदार में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनसे हम बहुत सारी उम्मीदें लगाए होते हैं कि आगे चल के हमारी मदद करेंगे, हमें करने की क्या ज़रूरत है। तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी मत करना, किसी पे डिपेंड मत रहो, अपनी खुद की पहचान बनाओ, खुद का नाम बनाओ और अपने सेल्फ डिपेंड बनो। यही सच्ची सीख है जीवन के लिए। उम्मीद पालने से तकलीफ अपन को ही होती है। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपने ब्लॉग की तरफ। आप सभी को राम राम हमारी तरफ से। स्वागत है आप सभी का रीना बुंदेली ब्लॉग चैनल में। कैसे हैं मेरे सभी प्यारे प्यारे भाई बहन? आशा कर रही हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो दोस्तों सवेरे के आज ब्लॉग मैं 10 बजे से शुरू कर रही हूँ। दोस्तों सवेरे के सारे काम निपटाने के बाद इसके बाद दोस्तों आज हमने गेहूँ वगैरह धुले हैं, क्योंकि अभी इस समय होली के उसमें लगे हुए थे काम। मतलब होली के त्योहारों में कौन ज़्यादा काम करता है, त्योहारों में और ऑलरेडी बहुत सारे काम हो जाते हैं। तो वही दोस्तों हम नहीं कर पाए, तो आज हमें टाइम मिला तो हमने कहा चलो गेहूं भी धुल करके डाल देते हैं। और शहरों में तो बहुत बढ़िया काम होता है, मुझे बहुत पसंद है। बढ़िया सीधे गेहूं मतलब आटे का सीधा कट्टा लिया और बढ़िया बनाओ। गांव में क्या होता है, पहले गेहूं धुल करके उनको बीनो, फिर बीन फटकने के बाद उनको चक्की भेजो, फिर कहीं जा कर के आटा आता है। तो यही बहुत सारी झंझटें होती हैं। शहरों में दाल बढ़िया आराम से खरीद लो, गांव में दाल आती हैं उनको दरो, फिर ये सारा काम करो तभी जा कर के दाल खाने को मिलती हैं। इसी प्रकार चावल होते हैं, चावल को बीनो, फटको, छानो, धान वगैरह उसकी अलग करो, फिर कहीं जा कर के चावल बनते हैं। तो गांव का जीवन कुछ अलग ही होता है, बहुत सारे काम एक्स्ट्रा हो जाते हैं। और दोस्तों हम आ गए हैं नहा करके, कपड़े वगैरह धुल रहे हैं और गेहूं भी धुल गए हैं। बर्तन, झाड़ू, पोंछा और गोबर पानी ये सारा काम हो गया है। इसके बाद हम नहा करके आए हैं तो हमने अपने लिए गरम गरम चाय बना ली है। और जब हम नहा करके आते तो हमें लगने लगता है थोड़ी सी चाय पी लें, इसके बाद काम करने के लिए एक्स्ट्रा एनर्जी हमको मिल जाती है चाय से। और हमारी दोस्तों नंद बाई हैं, जो हमारी नंद है 6 नंद। तो जब भी हमारी नंदों को टाइम मिलता है तब भी वो आ जाती हैं। तो इस समय बोल रही थी कि भाभी बच्चों के पेपर हो जाएंगे तो हम आएंगे। तो हमने कहा ये सारा काम हम पहले से ही करके रखें, क्योंकि 1-2-4 दिन के लिए आटा था और आटा ख़त्म ना हो जाए, इसलिए पहले से ही गेहूँ धुल करके डाल दिए हैं। और दीदी बोल रही थी आना है, तो बीच बीच में जब भी उन्हें समय मिलता है आ जाती हैं। और दोस्तों हम बना लेते हैं खाना। तो आज खाने में हमारे यहाँ बैगन की सब्जी बनेगी, बैगन आलू की, और रोटी। क्योंकि दोस्तों ये घर का सारा काम निपटाने के बाद हमको जाना भी है। तो यहाँ पर दोस्तों हमने खाना पीना बना लिया था और खाना हमने शिवन्या के डैडी को दे दिया है। तो यहाँ पे रोटी है, सब्जी है और यही दोस्तों आज खाना बना है। यहाँ पे भैया के लिए दलिया बना दिया है हमने। ये दलिया दोस्तों चावल और सारी दालें मिक्स करके बनाया है और दूध भी उबल गया। सारा घर का काम खाना पीना खाने के बाद फुर्सत हो करके और सब काम निपट गया है। इसके बाद दोस्तों हम चल रहे हैं खेत की तरफ। खेत ज़्यादा दूर नहीं है, घर के पीछे ही है हमारे, देख सकते हैं आप लोग, दिखाते हैं। ये है दोस्तों हमारा खेत। तो आए हुए हैं हम भैंसों के लिए चारा लेने के लिए। तो यहीं पे दोस्तों हमारी लौकी लगी हुई है, देख सकते हैं आप लोग। और यहाँ पे हमने भिंडी बोई हुई थी, यहाँ पे जहाँ पे आप लोग घास देख रहे हो ना,
यहाँ पे भिंडी बोई हुई थी, तो भिंडी तो पूरी खराब हो गई है दोस्तों। 400-500 रुपए की भिंडी का बीज बोया हुआ था, लेकिन सारा खराब हो गया। और यहाँ भिंडी की वजह ये घास जमी हुई है, तो ये घास अब क्या करें, भैंसों के खिलाने के काम तो आई जाएगी, अब भिंडी तो नहीं होगी। और अब समय भी नहीं है दोबारा से भिंडी बोने का, क्योंकि अब थोड़ी सी धूप होने लगी है। और यहाँ पे हमारे बारी भी नहीं लगी है, खेत के अगर साइड में एक एक करके तार लगा है, तो अब ये सारी फसल कट जाएंगी ना, तो इसकी वजह से फिर जब ये फसल कट जाएंगी तो फिर जानवर घुसने लगते हैं। तो अगर बह भी देंगे अगर हम भिंडी या कुछ भी, तो ये सारे जानवर खा जाएंगे। तो इस वजह से अभी कुछ भी नहीं, जब तारबारी की व्यवस्था हो जाएगी तब दोबारा से यहाँ पे लगाएंगे भिंडी, जो कुछ भी लगाना होगा। तो भैंसों के लिए कर लेते हैं दोस्तों चारा। और मैं अपनी सभी प्यारी प्यारी बहनों और भाइयों का धन्यवाद करती हूँ कि आप लोग मेरे ब्लॉग को पसंद करते हैं, लाइक कमेंट सब्सक्राइब करते हैं। दिल से धन्यवाद। जितने भी मेरे भाई बहन मुझसे सपोर्ट कर रहे हैं ना, मैं दिल से आप लोगों का धन्यवाद करती हूँ। और दोस्तों यहाँ पे सूर्य भगवान जाने को है अपने घर, और यहाँ हमारी शिवन्या भी हमारी मदद करा रही हैं। हम इनसे बोल रहे थे कि आप मत करो, स्कूल से आ गई हैं, इनकी छुट्टी हो गई है, तो बोल रही थी मम्मा हम भी जाएंगे। तो हमने कही अब जब नहीं मान रही हो तो चलो। तो दोस्तों हमारे जो चारा है हो गया है, तो यहाँ पे दाब दाब करके टब भर गया है, बड़ा वाला और छोटा वाला भी। तो अब चलते हैं घर की तरफ। आशा करते हैं आप लोगों को हमारा आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। दोस्तों अगर ब्लॉग पसंद आया है जरा सा भी, तो प्लीज़ लाइक कर लें, छोटा सा प्यारा सा कमेंट जरूर करके बताया करें कि वीडियो कैसा बना। और जाते जाते प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना दोस्तों। मिलते हैं आप सभी को अगली वीडियो में। राम राम।